खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आज सब मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और जितने भी लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर फेसबुक पर देखते हैं, मेरी तरफ से आप सबको भी प्यार भरा सलाम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मेहरबानी करके और ज़्यादा मेरे मैसेजेस जो हैं उनको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। आज चूँकि महीने का पहला त्यौहार है और इसके बाद पाकिशा भी है और 7:30 हो चुके हैं। हम जल्दी से छोटा सा मैसेज सुनेंगे, उसके बाद हम खुदा का कलाम, उसके बाद पाकिशा जो है वो होगी। मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए इमसाल की किताब उसका 8वां बाब, इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 36वीं आयत तक हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। इमसाल की किताब है उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, इसलिए ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक हैं वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द ना करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं, मेरा इल्म नाक़िस, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत किसी काम के नहीं, सब कुछ तेरा पाक रूह है। तेरा पाक रूह जो मेरा मुस्तिद मददगार है। आसमानी बाप, यीशु नासरी के नाम से मैं चाहता हूँ कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले, एक एक लफ्ज तेरे पाक रूह की तहरीक से हो और हाज़िर जमात पर, सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। जब तक तेरा कलाम होता है तेरा आसमान खुला रहे और आज तेरे कलाम के वसीले से तेरे लोग कसरत की बरकत हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इमसाल की किताब, गज़ल गुज़रात की किताब और वाइस की किताब ये सुलेमान बादशाह ने लिखी है, जिसको खुदा ने कहा कि तू जो मांगना चाहता है तो मुझसे मांग। लेकिन उसने कोई दुनियावी चीज नहीं मांगी, बल्कि उसने कहा कि खुदावंद मुझे हिकमत चाहिए। और खुदा को ये बात बड़ी पसंद आई। खुदा ने कहा इस बंदे के दिल में कोई लालच नहीं है, दुनियावी चीजों के लिए भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तलब नहीं है। इसलिए खुदा ने उसको ऐसी हिकमत बख्शी कि सबा की मलका बड़ी दूर से उसकी हिकमत की बातें सुनने के लिए उसके पास आई। और एक बड़ा फैसला, आप सब जानते हैं कि 2 औरतें थी और उनका एक बच्चा था। और ऐसा होता है कि एक का बच्चा मर जाता है, वो अपने बच्चे को दूसरी के साथ लटाकर उसका जो जिंदा बच्चा होता है उसको अपने साथ लटा लेती है। और सुबह जब उठती है तो शोर मच जाता है और ये बात बादशाह के कानों तक पहुंच जाती है और बादशाह दोनों को अपने पास बुला लेता है। और बादशाह क्या कहता है? बादशाह कहता है कि मुझे एक तलवार दी जाए ताकि ये जो जिंदा बच्चा है मैं इसको कत्ल करूं, इसके 2 हिस्से करूं और एक आपको दे दूं और एक दूसरी को। और जिसका बेटा था उसने कहा बादशाह इसको कत्ल न कर, इसी को दे दे, कम से कम ये जिंदा तो रहे। बादशाह के पास हिकमत थी, बादशाह को पता चल गया कि ये बेटा इस औरत का है। पर जिसने कहा था इसको कत्ल कर दे, बादशाह को पता चल गया मां कभी अपने बेटे को अपने आंखों के सामने कत्ल होता नहीं देख सकती। इसको हिकमत कहती है। और कलाम इसलिए कहता है अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, जो प्यासी के साथ देता है। 8वें बाब की पहली आयत को पढ़ लीजिए, लिखा है क्या
यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है अब हम में मसीह की अकल है, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। क्योंकि हिकमत यीशु मसीह है, अकल दानिश खिर की रूह, हिकमत की रूह उसके अंदर पाई जाती है, और जो कोई उसको पहन लेता है उसमें भी हिकमत आ जाती है। और जब मैं बाइबल स्कूल में था तो हमारे उस्तादों ने हमें ये कहा कि इंसान की किताब का हर रोज एक बात जरूर पढ़ें। अगर आप हिकमत हासिल करना चाहते हैं, फहम हासिल करना चाहते हैं, अकल हासिल करना चाहते हैं, दनाई हासिल करना चाहते हैं, तो इस किताब की हर रोज बिना लगा जरूर स्टडी कीजिए। और हर रोज हम इसकी स्टडी करते थे। अब ये हिकमत का जो बादशाह है ये कहता है, असल में ये नहीं कहता बल्कि खुदा का रूह इसमें से कहता है। वो कहता है इसलिए ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो। किसकी सुनो? लोगों की ना सुनो, लोगों की बातों की तरफ मतवज्जो ना हो, बल्कि मेरी सुनो। जो कोई मेरी सुनता है वो जिंदगी पाता है। हालेलुया। और जो कोई मेरी नहीं सुनता वो जिंदगी नहीं पाता। और इंसान की किताब में लिखा है कि जो कोई मेरी नहीं सुनता, जो कोई शरीयत से कान फेर लेता है, किसको ना सुने, उसकी दुआ से भी खुदा को नफरत है। आप जानते हैं यीशु मसीह एक दफा मरियम और मार्था के घर में गए, तो मार्था जो है वो अपने दुनियावी कामों में मसरूफ थी, वो यीशु की बात नहीं सुन रही थी। आज भी सुबह में यहां पर देख रहा था बहुत सारे नौजवान यहां से घूम रहे थे काम पर जाने के लिए। बहुत ज्यादा लोग संडे को चर्च नहीं आते, वो खुदावंद की आवाज सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए खुदा भी उनको पसंद नहीं करता, इसलिए वो खुदा भी उनको सरफराज नहीं करता। इसलिए दाऊद भी कहता है उसने मेरे हाथों को टोकरी ढोने से छुड़ाया, इसलिए सारी जिंदगी लोगों के हाथों से टोकरी दाबरा नहीं छूटता, क्योंकि वो खुदावंद की नहीं सुनते। अगर उसकी सुने तो वो कहता है पहले तुम मेरी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। अगर उसकी सुने, हम उसकी सुनते नहीं है, हम उसके पास आते नहीं है, हम उसकी बात मानते नहीं है, हम उसकी पैरवी करते नहीं है, हम उसको फॉलो करते नहीं है। इस वजह से सारी जिंदगी हम गरीब रहते हैं, कर्ज की लानत के नीचे रहते हैं, क्योंकि हम उसकी सुनते नहीं है। और जो बच्चा सुनता नहीं है माँ बाप की, वो कितना कम पसंद आएगा उसको। एक आम सी बात है, आपकी को बात ना सुने तो दूसरी दफा आप उस बंदे को मुंह नहीं लगाएंगे, कहेंगे ये तो बड़ा मगरूर है। इसका मतलब है कि जो लोग खुदावंद की नहीं सुनते वो मगरूर हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुदावंद की आवाज सुने। जबकि आप जानते हैं कि जब यीशु मरियम और मार्था के घर में गया तो मार्था जो है वो दुनियावी कामों में मसरूफ थी। हम भी जब कई दफा विजिट करने के लिए जाते हैं तो कई बहनें बर्तन धो रही होती हैं, कई बहनें कपड़े वॉश कर रही होती हैं, कई बहनें झाड़ू दे रही होती हैं। उनको ये नहीं पता हमारे घर में खुदा का खादम आया है, खुदा का कलाम लेकर आया है, हम उसके पास बैठे, हम कलाम सुने। मरियम को देखें, वो यीशु के कदमों में बैठी है, वो यीशु की बात सुन रही है। और मार्था जो है वो कह रही है यीशु को, किसको क्या कि मेरे साथ काम में हाथ बटाए। शैतान के लोग आपको मना करेंगे, ना सी खेलना, ना तुम त्यान खेल देना, ना सी छुड़नी गल बता दी, ना सी मदद करनी, तो ना तेन करन देनी है, तानू ऐसी रोकना। लेकिन यीशु ने क्या कहा, ए मार्था, जो हिस्सा मरियम ने चुन लिया है वो ना खत्म होने वाला है। घास तो सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम आज कल बल्कि अब तक यकसा है। आसमान बदल जाएंगे, जमीन बदल जाएगी, यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम है। तो किसको अब दर्जा देना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए? अगर नहीं सुनते तो हम मगरूर हैं, और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतरों को तौफीक बख्शता है। ये सारे लोग मगरूर हैं, ये सारे लोग खुदा से दूर हैं। यही वजह है कि खुदा की नहीं सुनता, हालात तब्दील नहीं करता। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो अहला यहाँ पर हंसते हैं, क्योंकि वो खुदा की सुनते हैं। हालेलुया। और कलाम ये कहता है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले
सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसीलिए खुदा के कलाम लिखा है, उसने बास को रसूल, बास को मुबश्शिर, बास को नबी, बास को मुबश्शिर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया जो मसीह का बदन है वो तरक्की पाए और मुकद्दस लोग काबिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा ने 5 किस्म के खादम आपको दिए हैं। आप खुदा उनके जुली में आए और खुदा के सीधा कलाम को सुने, चाहे टीवी से सुने, चाहे चर्च में आकर सुने। लेकिन आगे लिखा भी हुआ है सिर्फ टीवी पर नहीं, टीवी आ गया अच्छी बात है, हमारा भी चैनल चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह भी 6 दिन काम करता था, 7वें दिन यीशु भी हैकल में आता था। बेशक कलाम सुनाने के लिए आता था, लेकिन यीशु भी 7वें दिन हैकल में आता था। हम पता नहीं किस यीशु को मानते हैं कि हम 7वें दिन खुदा की जुली में आते हैं। कई लोग ऐसी टीवी पे बैठ के इबादत कर ली सी इतवार में, टीवी पे पूरे आगे सो कोई सारे टीवी पे बैठ, यह दुरुस्त नहीं है। 6 दिन आपके पास है, आप टीवी से कलाम सुने, लेकिन 7वें दिन आपने खुदा की जुली में आना है। इसलिए कलाम कहता है, इसलिए ऐ मेरे बेटो, जमा का लफ्ज है, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो। और ये मैसेज पता किसको दिया जाता है? जो ना सुनता हो। समझ आ रही है? जो ना सुनता उसी को कहता है ना मेरी सुनो, और जो पहले सुन रहा हो उसको तो नहीं वो कहेगा कि तुम भी मेरी सुनो। इसलिए वो कहता मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। बहुत सारी राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन मुबारक है वो, लकी है वो, खुशकिस्मत है वो, अच्छी किस्मत वाला वो है खुदा के मसीह। खुदा उसको मुबारक कहता है जो उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया। तरबियत की बात सुनो, दना बनो, तरबियत हासिल करो। हम यहां पर कहते हैं जी तरबियत हासिल करने के लिए छुट्टियां थी 2-3 माह, हर संडे हम अनाउंसमेंट करते रहे अपने बच्चों को तरबियत हासिल करने के लिए चर्च में भेजो। किसी ने नहीं भेजा, क्योंकि हमें सिर्फ दुनियावी तालीम जो है उसका शौक है, हमें खुदा का कलाम सिखाने का बच्चों को कोई शौक नहीं। हम हर संडे अनाउंस करते हैं कि यहां पर हमारे पास म्यूजिक टीचर आता है हफ्ते वाले दिन, लेकिन किसी के अंदर ये शौक नहीं कि हम अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। ये शौक नहीं है, ताकि वो अच्छे तौर से खुदा की प्रोसेस कर सके। हमें और शौक है, पता नहीं किन किन शौकों में हम पड़े हुए हैं, और पढ़ लिख कर भी हम नौकरी बनते हैं। ऐसे ही है ना, पढ़ लिख कर भी हमारा मकसद ये होता है कि हमने नौकरी करनी है, हमें नौकर बनना है। लेकिन यीशु ने कहा मैं आएगा तुमको नौकर ना करूंगा, बल्कि अपने दोस्त करूंगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। लिखा है तरबियत की बात सुनो, हिकमत की बातें सुनो और दना बनो। नादान ना रहो, दना बनो। इसका मतलब है खुदा का कलाम हमें दनाई सिखाता है, और कलाम कहता खामोश रह मैं तुझे दनाई सिखाऊंगा। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है जब हम आते हैं सुनाने का एक वक्त है, सुनने का एक वक्त है। जब हम सुनते हैं खुदा हमें दनाई सिखाता है, खुदा हमें हिकमत सिखाता है। और लिखा इसको रद्द ना करो, इस काम को तर्क ना करो, इस काम को छोड़ ना दो, इस काम को लगातार करते रहो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। यह तो नहीं लिखा जो मेरी नहीं सुनता, या जिसके पास टाइम ही नहीं है कि वो मेरी बातें सुने, मेरा कलाम सुने। सुनता पता कौन है? जिसको खुदा से मोहब्बत है। हर बंदा बात नहीं सुनता, हर बंदा खुदा की जुली में नहीं आता। सुनता वो है जिसको खुदा से मोहब्बत है। हम तो लगातार, आप तो संडे वाले दिन आते हैं, हम तो लगातार हर रोज जब बाइबल स्कूल में थे, हर रोज सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक हमारी क्लास होती, हम 2 बजे तक लगातार ही कलाम सुनते थे, लगातार। लेकिन आज हम थोड़ी देर भी कलाम सुनना पसंद नहीं करते, कई लोग घड़ियां देखना शुरू हो जाते हैं। हम खुदा की आवाज नहीं सुनना पसंद करते, टाइम नोट करते हैं, इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। और आगे बड़ी खास बात है, हर रोज क्या लिखा है जी?
संडे के बारे में नहीं लिखा, बड़ा दिन, ईद, नया साल, कन्वेंशन, क्रूसेड, क्या लिखा है? बोले हो चीज़? हर रोज। नदीम भाई जरा एक वाला पढ़े, मुझे जुबानी आया था लेकिन मैं चाहता हूँ एक वाला जरा पढ़े, किधर गया नदीम भाई? अच्छा चले ठीक, कोई बात नहीं, मैं जुबानी पढ़ देता हूँ। अमाल की किताब 2 बाब आखिरी में लिखा कि जो निजात पाते थे खुदावंद हर रोज उनको भी मिला देता था निजात याफ्ता जमात में, और वो लिखा हर रोज हैकल में जमा होते, सादा दिली से खाना खाते और खुदा की हमद करते, और वो सब लोग खुदावंद को अजीज थे। हर रोज अमाल की किताब की कलीसिया हर रोज एक जगह जमा होती, इबादत करती, हम करती, प्रस्तुत करती, दुआएं मांगती, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करते थे। हमारे ऊपर तो ज़ात सानियां है ही नहीं, उनको तो कोड़े लगाए जाते थे, मारा जाता था, दर्द लगाए जाते थे, कैदखानों में बंद किया जाता था, लेकिन फिर भी वो सुबह खुदा को वहां से निकाल देता रात को, और सुबह फिर वो मुनादी कर रहे होते थे। हमारे ऊपर तो वो सही दुख है ही नहीं, हमें तो पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पर यूपीएस लगा हुआ है चर्च में, अभी देखिए लाइट चली गई तो पंखे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुदावंद की जुल्म में खुदावंद की आवाज नहीं सुनते। लिखा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है, ना कि मैं उसका इंतजार करता हूं। हमने जब लाहौर या कराची जाना होता है, ट्रेन 5 बजे आनी हो, हम 4 बजे चले जाते हैं, कई दफा हम 3 बजे चले जाते हैं, 2 घंटे पहले चले जाते हैं। अगर ट्रेन निकल गई तो फिर हम यहां रह जाएंगे। हम यहां पर खुदावंद को इंतजार करवाते हैं। हमारी इबादत का टाइम 6 बजे से 8 बजे तक है, हम 6:30 बजे आ रहे हैं, कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 7:30 बजे आ रहा है, लेकिन बाइबल कहती है वो शख्स मुबारक है जो मेरा इंतजार करता है, ना कि मुझे इंतजार करवाता है। अंडरस्टैंड? समझ आ रही? कौन शख्स मुबारक है? जो मेरा इंतजार करता है, ना कि यहां पर मैं बैठा हूं तो ना वो मेरा इंतजार, बल्कि ना वो इंतजार करवाता है, बल्कि मेरा इंतजार करता है। और कलाम कहता है मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। खुदावंद का इंतजार करने वाले लोग अस्सिर नौनिया जोर नई ताकत हासिल करते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं कि वो कलीसिया जो थी वो यीशु के वादे की इंतजार थी। यीशु ने कहा था मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं, और जब यीशु चला गया तो फिर क्या हुआ? वो कलीसिया इंतजार में है और वो बैठी हुई है, दुआ कर रही है, और फिर लिखा है खुदा का पाक रूह उन सब पर नाज़िल हुआ। मैं सबर दे नाल आशा के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तब उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी, और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। यहां पर मुझे अमाल की किताब में से एक औरत याद आई है जिसकी उम्र 84 साल है और वो बेवा है, और बाइबल कहती है दुआ और रोज़े के साथ वो हैकल से जुदा नहीं होती। यूसुफ भाई पीछे जरा पंखे बंद कर दे ताकि सोना बंद हो जाए, लाइट नहीं है। वो औरत 84 साल उसकी उम्र है। हम जवान भी हैं, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास कुव्वत भी है, लेकिन हम खुदा की जुली में नहीं ठहरते। लेकिन उस औरत के बारे में देखें, 84 साल उम्र है, बुढ़ापे में ताकत घट जाती है, कम हो जाती है, आंखें धुंधला जाती है, बंदा ज्यादा देर दुआ नहीं कर सकता, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, लेकिन वो औरत खुदावंद की जुली में है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आगे बड़ी खास बात है, क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है। जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। इसलिए उसको पाना जरूरी है कि नहीं? पहले तुम मेरी बादशाही और आसमान की तलाश करो और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, और जब तुम मेरे तालब हो जाओगे तो मैं तुमको
मिल जाऊंगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ढूंढने से खुदा मिल जाता है, जब पूरे दिल से उसके ताल्लुक हो जाएंगे खुदा आपको मिल जाएगा, बल्कि आपका खुदा तो आपके पास आ जाता है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप वो खुद आपको ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है क्योंकि जो मुझको पाता है वो जिंदगी पाता है। और बहुत से लोग हैं जो अपना मजहब चेंज कर लेते हैं दौलत की खातर, शोहरत की खातर। आज मैं उनको बताना चाहता हूं, जितने लोग नेट पर भी मुझे सुन रहे हैं, कि कभी अपना मजहब ना चेंज करें, कभी यीशु मसीह को ना छोड़ें, क्योंकि कलाम कहता है इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर ले, अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा है? सब कुछ तबाह होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। क्या जरूरत है मसीह को छोड़ने की? एक नया आसमान और एक नई जमीन हमारे लिए वो तैयार करने वाला है। इसलिए कलाम में लिखा है जो कोई मुझको पाता है वो जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा, खुदा की नजर में वो मकबूल होगा। और आगे लिखा है लेकिन जो मुझसे भटक जाता है, जो मुझसे गुमराह हो जाता है, जो मुझे छोड़ देता है, तरक कर देता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सारा फल लाती है, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है, सूख जाती है, और लकड़ियां चुनने वाले उसे उठाकर तनूर में फेंक देते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों की हालत है जो मसीहत को छोड़ देते हैं, अपने मजहब को छोड़ देते हैं, अपने जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, उसका इनकार करते हैं। यीशु ने कहा अदालत वाले दिन मैं बाप के सामने उनका इनकार करूंगा, कोई उनको नहीं बचाएगा, सिर्फ यीशु है जो हमें बचाने और छुड़ाने की कुव्वत और ताकत रखता है और हमारे लिए बाप से शिफायत करता रहता है। और इसलिए हम शरीर से बचे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे लिखा है जो मुझसे अदावत रखते हैं सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। जो खुदावंद से अदावत रखते हैं, नफरत रखते हैं, खुदा से दूरी इख्तियार करते हैं, गुमराह हो जाते हैं, वो सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। ऐसे लोग मौत में हैं, वो जिंदगी में नहीं है, उनके पास जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। कलाम कहता है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और एक और टच देना चाहता हूं, आज पाकी शक की मीटिंग है और यीशु ने कहा जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता उसमें हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। और जो कोई मेरा बदन नहीं खाता, मेरा खून नहीं पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। इसलिए सारे लोग पाकी शक में शामिल हुआ करें, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की वो तौबा करें, बपतिस्मा लें। आज हम दूसरी मीटिंग के बाद नए लोगों को पानी का बपतिस्मा देने वाले हैं। इसलिए जिन लोगों ने नहीं तौबा की, बपतिस्मा नहीं लिया, आप दूसरी इबादत में आइएगा और तौबा करें, बपतिस्मा लें, खुदा की बात से भी दाखिल हो जाएं और पाक की शाम में जरूर शामिल हुआ करें। तो आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे।